प्रेम से प्रभु प्रगट भगवान शिव ने कहा कि अगर प्रेम हो गया भगवान में, परमात्मा में, ईश्वर में, तो वो भगवान कहीं बाहर नहीं रहता। अस प्रभु हृदय अक्षय अधिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। और वो गरीब हो, अमीर हो, ऊंच हो, नीच हो, उससे मतलब नहीं। ये तो कर्मों की एक अवस्था है। आपने भगवान से कभी अच्छा काम किया, अच्छा वेतन मांग लिया, इसलिए आप अमीर हो गए। वो गलत काम किया इसलिए वो गरीब हो गया। ये तो कर्मों की अवस्था है, लेकिन भगवान सबके अंदर है। तो सज्जनों, सत्संग विस्तार से हम करेंगे। पहले आप लोग कीर्तन कर लें 2 मिनट, फिर हम एक माता मीरा का भजन सुना के उसका अर्थ बताएंगे। हम लोग का मूल उद्देश्य गीता है। जो भी बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं सबको एक एक प्रति डॉक्टर साहब देंगे। आप लोग अपने घर में रखिएगा, जरूर पढ़िएगा। अच्छा लगेगा तो एक आध और अपने मित्र को बांटिएगा, और अच्छा लगेगा तो इसी तरह घर में गीता पाठ कराइएगा। डॉक्टर साहब सब व्यवस्था कर देंगे। टीवी का भार इन्हीं के ऊपर है। तो आप लोग कीर्तन करें। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाई भजिया रघुबीरा, जो तन पाई भजिया रघुबीरा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जे परलोक समारा, पाई न जे परलोक समारा। बोल जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। करहु सुबे गीता समय तोरा, करहु सुबे गीता समय तोरा। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। शबत जी भजन करहु दिन राति, शबत जी भजन करहु दिन राति। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
नाथ हित हम पर होई, नाथ हित हम पर होई, ताऊ करी कृपा मोहि बर देहु, जौय नाथ हित हम पर नेहु, नाथ हित हम पर नेहु, तौ करी कृपा मोहि बर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही, जेहि कारण मुनि जतन कराही, सो स्वरूप देखाहु भरि लोचन, स्वरूप देखाहि भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, 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 जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि, ते जनु सकल विभव बस करहि, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़भागी, पापी हूँ जाकर नाम सुमिरे हैं, सुमिरे सुमिरे भव सागर तरी हैं, कलि युग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव। सत्संग का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई दो बात बताया और दो बात हमने सुन लिया
सत्संग एक ऐसा विषय है जो बहुत गूढ़ है। ये न कहने में आता है न सुनने में आता है। यह तो चरित्र जान पै सोई, कृपा राम की जापर है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनो आयु न जाए। भगवान की वाणी कहीं भी होती रहे सज्जनों, उसके लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं होती, उसके लिए आमंत्रण की जरूरत नहीं होती, या उसके लिए शिष्टाचार व्यवहार की जरूरत नहीं होती। वहां बस एक ही जरूरत है, वो भावना है, भाव है, प्रेम है। और भाव और जो प्रेम होता है ना, वो शिष्टाचार व्यवहार आमंत्रण निमंत्रण सबसे ऊपर होता है। क्योंकि वह भाव जब मीरा पर चढ़ा तो वो शिष्टाचार को भूल गई कि हम राजघराने की हैं। वो शिष्टाचार की भूल गई कि लोग क्या कहेंगे, राजघराने की बेटी तंबूड़ा बजाने बजाए फिरती है। सब भूल करके कन्हैया में दीवाना हो गई। और आज मीरा को पूरा विश्व जानता है, उसकी कुलवंती सास को कोई नहीं। सज्जनों, इसलिए जहां भी प्रभु की चर्चा हो, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जरूर समय देना चाहिए। क्योंकि एक संत ने बड़ा ही सुंदर कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। तो आजकल तो साधु तो बहुत कम लोग टाइटल लगाते हैं। विश्व गुरु, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, ये साधु वाली टाइटलें भुला रहे। आज बड़ी बड़ी टाइटलें लगा के क्या कोई बड़ा हो सकता है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि वो दुनिया तुम्हें साधु कहे चाहे न कहे, भगवान अगर तुम्हें साधु कह दिए तुम साधु हो। साधु के लिए दुनिया का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, दुनिया का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी महामंडलेश्वर अखाड़े का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। साधु के लिए तो सिर्फ भगवान का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। भगवान ने मीरा को दिया, कबीर को दिया, तुलसी को दिया, जितने भी महापुरुष हुए सबको भगवान ने सर्टिफिकेट दिया, बुद्ध को दिया, गुरु नानक जी को दिया। अभी हम लोग उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाया। दुनिया के जितने भी संत हैं वो सब एक, उनके उपदेश एक और उनके अनुयायी एक। ऐसा नहीं संत कोई अखाड़ा नहीं देता नहीं कि वो उसके अलग अलग सदस्य हों, उसके अलग अलग पार्टी के जैसे सदस्य बनाए जाते हैं वैसे सदस्य नहीं। जो भी इस दुनिया में एकता का संदेश देता है, जोड़ने का संदेश देता है, वो संत है और उनका अनुयायी भक्त है। और वो पूरा वो चाहे किसी कबीला में जन्मा हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी मजहब को स्वीकारता हो, लेकिन वो उनका ही अनुयायी है जो उस उपदेश को ग्रहण करता है, उस पर चलता है। इसलिए हम लोग विशेष बातें करेंगे। एक दिन ऐसे मीरा जी बैठी हुई थी, गुरु पूर्णिमा का दिन था, उनका कोई गुरु नहीं। भगवान कृष्ण तो भगवान ही थे, उनको पति मान बैठी थी, लेकिन गुरु किसको बनाए ये संदेह में थी। सब लोग अपने अपने गुरु के पास जा रहे थे। माता मीरा उदास थी और उदासी अवस्था में ऐसे मंदिर के सामने सो गई। तो उन्होंने सपना क्या देखा कि भगवान कृष्ण आए, बोले तू घबरा क्यों रही है, गुरु किया नहीं जाता, तुम्हारी आस्था और निष्ठा पक्की है तो गुरु जी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएंगे।
कल सुबह तुमको जिस संत का प्रथम दर्शन होगा वही तुम्हारा गुरु होगा। अब तो माता मीरा आंखें खोली तो शाम के लगभग 10-11 बज रहे थे। सुबह गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2-4 दिन चलता है। 2-4 दिन पहले प्रारंभ होता है गुरुकुलों में, गुरु अखाड़ों में, और 2-4 दिन बाद तक चलता है। जुलाई महीने में अक्सर होता है। सुबह ही गुरु पूर्णिमा थी। माता मीरा ऊपर दूसरे मंजिला पर मुंह धो रही थी कि नीचे एक संत का दर्शन करा। दिखाई पड़ते ही दौड़ गई। सपने वाली बात याद आ गई। जाके दंडवत प्रणाम किया। परिचय निकलने पर वो थे संत रविदास। आप लोग नाम सुने होंगे संत रविदास का। शायद बहुत कुलीन नहीं थे। हरिजन के घर उनका जन्म हुआ था। वास्तव में सब हरिजन है। रामचरितमानस में कहा भगवान ने कि हरिजन सब मोहि प्रिय नहीं को। अब यहाँ हरिजन कोई करे रहेगा, नीच कर रहा है। वास्तव में हरि माने भगवान, जन माने आदमी। हर व्यक्ति भगवान का ही आदमी है, भगवान का ही पुत्र है। तुरंत चरणों में जाके गिरी। बोले महाराज मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा। स्वप्न के मुताबिक आप ही पहले हैं जिनका दर्शन हुआ। गई शिष्टाचार पूर्वक। इतना प्रभावित हुआ उनका कुल घराना कि उनके एक तरह से वो पूरे परिवार के गुरु बन गए संत रविदास। संत रविदास क्या करते थे? चमड़ी भिगो करके और जूता सिया करते थे लोगों को, जो चमार लोग करते थे। एक दिन यज्ञ करने ब्राह्मण लोग जा रहे थे। तो संत रविदास ने देखा ब्राह्मणों की टोली, सबको प्रणाम किया और एकाध आना का वही पीतल का पैसा बोले कि ये गंगा माँ को मेरे तरफ से भेज कर। तो कोई तो पहले लेवे नहीं करेगी। चमार से छुआ जाएंगे तो फिर नहाना पड़ेगा। चमार मंदिर में चल जाएगा तो छुआ जाएगा मंदिर, भगवान खंडित हो जाएंगे। इसी भारत में करोड़ों मंदिरों से चमार को, दुसाध को मंदिर में चल जाने से मूर्तियां फेंक दी गई और दूसरी मूर्तियां वहां लाई गई। भला बताओ, जब सबरी के बैठ खाए थे तब नहीं छुआए थे? जब कोल फील को गले लगाए थे तब नहीं छुआए थे? और आज मंदिर में घुस जाए बेचारे छुआ जाए। हम गंगा परिक्रमा में थे बेगूसराय में, तो एक उधर से व्यक्ति चढ़ता चला आया। तो लोग भागो 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 भागो। हम पे भाई लगता है बॉम्ब लिया है, क्या लोग भगा रहे हैं। बोले महाराज अरे हरिजन है, छुआ जाए ऐसे ना बोलते हैं ऐसे बेगूसराय में। हम बोले भैया सब हरिजन है, सब भगवान का भक्त है, कोई ऊंच नीच नहीं। बोले महाराज हम लोग को जन्म से ही पढ़ाया गया था, इसलिए हम लोग समझे इस तरह की बात। तब तुरंत सब लोग प्रभावित हुए। बोले महाराज आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो सज्जनों, माता मीरा ने गुरु बनाया। वो ब्राह्मण लोग में से कोई लोग पैसा नहीं ले रहा था। एक ब्राह्मण थे, खैनी बना रहे थे ऐसे वैसे, उनको दया लग गई, वो ले लिए और लेकर के जेबा में रख लिए। गंगा के किनारे यज्ञ हुआ, सब लोग लौट रहे थे यज्ञ करके। तब याद पड़ा कि चमड़ों पैसा दिया था, ये पैसा वो खैनी के लिए हाथ में जब डाले ना जेबा में, हाथ
तब वो पकड़ा गया, बोले अरे बाप रे, जो चंदा दिया था नलिया को दे देना, और हमने दिया नहीं, बस वो वहीं से फेंके। बोले रविदस्वा भी एक पैसा दिया है गंगा माई, तो जैसे ही पैसा पानी टप में गया तैसे ही गंगा माता एक सोने का कंगल लेके निकली। बोले ये मेरे भगत रविदास को दे दे। ये सब सोचेंगे चमार जाती इतना बढ़िया कंगन क्या करेगा लेकर के, ये कंगन हम तो राजा को न दे दें, राजा साहब खुश हो जाएंगे और हम लोग को इनाम मिलेगा। पंडित लोग बहुत चतुर होते थे पहले से, वो ले जाकर के राजा साहब को दे दिए। बोले ये यज्ञ हम लोग किए हैं ना, उसकी तपस्या से खुश होकर के गंगा माई ने प्रसाद दिया। ये नहीं बोले कि सुंदर विलास का वो पैसा, वो बोले हमने किया है, वो खुशी में नहीं है, और आप मेरे देश के राजा हैं, ये आपको मिलना चाहिए। राजा साहब वही बगल में माता मीरा घूम रही थी, वही को पहना दी, और छोटी छोटी बच्ची रहती, राजा लोग के लिए वो अमूल्य चीज क्या है। तो मीरा ने कहा हमको ये हाथ में और चाहिए। अब एक हाथ का तो था, अब वो जीत कर बैठी थी, पहनूंगी तब जब इतने बढ़िया वो में रहेगा। इस सबसे कहा गया आप लोग यज्ञ कराएं, जो कंगन निकलेगा फिर हमारी इस पोती को देना है। ये जिद कर बैठी है। यज्ञ प्रारंभ हो गया। जुनों को वही पीतल का पैसा रखे था, उस बार तो रविदास जी दिए नहीं थे, जुनों को फेंके 10 बार फेंका लेकिन कुछ नहीं निकला। सब लोग निराश हो गए। राजा साहब के आके सही बात बता दिया। इस तरह से हम लोग ने आपके साथ झूठ बोला। राजा ने कहा इतने बड़े संत हमारे राज्य में रहते हैं, हम और आप उनको पहचाने नहीं, तुरंत पैदल दौड़ पड़े दर्शन के लिए। संत रविदास वही चमड़ा गूंथ रहे थे, सी रहे थे, सब जाके गोड़ फटाफट लगने लगा। बोले भैया आज तक तो हम सबका गोड़ लगे, आप तो हम लोग हमारा गोड़। बोले भैया आप इतने बड़े संत, इतने छूटे रुस्तम रहे, हम लोग जान ही नहीं पाए, कृपा करके एक कंगन और ऐसा ही हमारे बेटी को चाहिए, एक नया दे दे, गंगा माई खुश हो जाएंगी। ये कंगन मिल जाएगा मेरी मीरा को। उन्होंने कहा इसके लिए अब गंगा जी कौन जाए, कौन 10 मन होमाद जलाए, जाओ मन चंगा तो कठौती में गंगा जी में चमड़वा भी जाते थे, वह हाथ ऐसे ऐसे डाल के उसने कंगन निकाल के समाज को दिखाना था। राजा भी उनके शिष्य हो गए, चरणों में गिर पड़े। उसी दिन से उनकी महिमा पूरे, जब उस स्टेट का राजा ही उनका भक्त हो गया तो प्रजा कहाँ जाएगी, प्रजा तो भक्त होगी। तब माता मीरा उस दिन बहुत खुश हुई जब साधना अवस्था में थी, वही गुरु महाराज मिल गए। पहले तो मिले हुए ही थे बचपना में, उस दिन भी उन्हीं संत का दर्शन हो गया। भगवान ने कहा ही था कि जो कल सुबह संत का दर्शन होगा वही तुम्हारे गुरु होंगे। अक्सर रविदास उस गलियों से गुजरा करते थे, उस दिन गुरु पूर्णिमा था, उस दिन भी गुजर गए। देखते ही प्रणाम की, गुरु बना लिया। उन्होंने नाम दिया जपने के लिए। आज पूरा विश्व मंत्र में भ्रमित है कि हम किस मंत्र का जाप करें। कोई कहता है कुछ जपो, कोई कहता है कुछ जपो, लेकिन आपका जो धर्मशास्त्र गीता है वो सिर्फ ओम करती है जपने के लिए। हर मंत्र के पहले आप देखते होंगे ओम लगा रहता है, इसलिए आपका मूल मंत्र ओम है। और अथवा अगर आपको सरल सुविधा प्रतीत है तो राम, ओम या राम या शिव, इसमें से कोई 3 में से जो एक सुविधाजनक हो, जिनमें आपकी आस्था प्रगाढ़ हो, वो जप सकते हैं। तो नाम लिया, जब माता मीरा को नाम मिला ना तो वो झूम उठी और झूम के यही भजन गाई। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन
वस्तु अमोलक दीपर सदगुरु कृपा करी अपनायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। खर्चे न फूटे चोरन लूटे खर्चे न फूटे चोरन लूटे दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सत की नाम खेवटिया सतगुरु सत की नाम खेवटिया सतगुरु भव सागर तरियायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरसी हरसी जस गायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। इसका अर्थ बहुत सुंदर है तो बहुत सरल भाषा में, लेकिन इसका अर्थ भी बहुत गूढ़ है। गूढ़ों तत्व साधु दुरानो आरत जन अधिकारी काम। सच्चे अर्थ के गूढ़ हम लोग रहते हैं, सरल भाषा में तो हम लोग अर्थ समझ लेते हैं। तो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वास्तव में हर धन में सोना को भी आप लोग धन मानते हैं, चांदी को भी। आज तक मैं तो समझिए कि आज मिट्टी भी धन हो गया, पत्थर भी धन हो गया। पहले मिट्टी वगैरह फ्री में मिल जाती थी, अब आगे 1000 रुपया में एक टेलर। ये मिट्टी भी धन हो गया, तो सब धन हो गया। लेकिन सबसे बड़ा धन क्या है? कबीर साहब ने कहा, कबीरा सब जग निर्धन धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जब राम नाम धन होए। जहाँ उस परमात्मा के नाम का धन है, वो घर सबसे बड़ा धनी है। ये स्वर्ण जनित आभूषण, ये 10 कट्ठा 20 कट्ठा 50 कट्ठा जुटा लेना, ये धन नहीं है। ये तो इस संसार की एक व्यवस्था है। सबसे बड़ा धन परमात्मा का नाम, जो आपके साथ जाएगा। इसमें से न हीरा आपके साथ जाएगा, न मानिक आपके साथ जाएगा, लेकिन भगवान का नाम जरूर साथ जाता है। इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कानून जग में झमेला रहेगा। भजन ही आपका साथी है, भगवान का नाम ही आपका साथी है। भजन माने ये नहीं चाटो माई लाई बैठ गई
और ढोलक झाल खूब पीटा, ये भजन नहीं है। भजन भगवान का नाम। गीता के अनुसार वैखरी मध्यमा पश्यन्ति परा, ये भजन करने की 4 अवस्थाएं हैं। गुरु महाराज सबसे पहले बताते हैं वैखरी, ये कीर्तन भजन, ये हारमोनिया ढोलक के साथ होने वाला ये वैखरी स्तर का भजन है। लेकिन धीरे धीरे ये मध्यम अवस्था में पहुंचता है, तो फिर आप ऐसा जपें कि आप ही सुने, दूसरा कोई न सुने। फिर यही पश्यन्ति अवस्था में पहुंचता है, तो पश्य माने देखना होता है। पश्य ये पश्यन्ति वचन शब्द है, तो पश्य माने देखना, अर्थात अपने श्वास को देखें कि ये श्वास भगवान के नाम के सिवा कुछ भी नहीं होती। हमारे वैज्ञानिकों ने भी ऐसा निकाला है कि हर कण से ओम की आवाज निकलती है। श्वास गई तो ओम, आई तो ओम, गई तो ओम, फिर परा, फिर चौथी अवस्था परा हो गई, यानी जपे न जपाले अपने से आए। फिर अभ्यास इतना उन्नत हो जाएगा कि आप बातें करते रहेंगे, फिर भी आपका नाम जब चालू रहेगा। आप उसका पीछा छोड़ देंगे, लेकिन वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कब तक? जब तक आपको परम धाम, परम नैष्कर्म की स्थिति नहीं प्राप्त हो जाती। जब तक उस परम प्रभु से आप मिल नहीं जाते, तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए माता मीरा ने कहा कि आज गुरु महाराज की कृपा से हमने वो रतन धन पा गई। अरे राम राम तो सब जानता है कि जपो राम राम सबको करे, ठग ठाकुर और चोर, प्रेम बिनारी थे नहीं, तुलसी नंद किशोर। राम राम तो सब करते हैं। सेठ जब दुकान पे बैठते हैं तो आज कोई बढ़िया तेरी मारे वाला ग्राहक आ जाए तो भी में इस कर ले, वो कर ले, तो हे राम जी, हे लक्ष्मी जी, अगरबत्ती देखा कि चोर भी जाता है चोरी करने। ये स्टेशनों पर पॉकेट मार, तो ये भी 10 बार, वो बगल में मंदिर है ना दुर्गा जी का, वहां गोड़े लगता हुआ कि आज दोनों बेवकूफ मिल जाए, वो भी 50 बार गोड़े लगता होगा। ठग भी लगता है कि आज कोनो बढ़िया बेवकूफ मिले, हम ठग लें। तो राम राम सबको करे, ठग ठाकुर और चोर, प्रेम बिनारी छे नहीं, तुलसी नंद किशोर। कह तो रहा है सब, लेकिन प्रेम से नहीं करता है। केवल भगवान से हमें कुछ मिल जाए इसके लिए करता है। जिस दिन प्रेम से कहेगा ना, उस दिन उसकी चोरी छूट जाएगी, उसकी ठगारी छूट जाएगी। वो कितना भी बड़ा अंगुलीमाल क्यों नहीं होगा, एक दिन संत बन जाएगा, संत वाल्मीकि बन जाएगा। इसलिए सज्जनों, वो रतन धन मीरा को मिला तो उन्होंने कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। और मिला कहाँ? तो कहें वस्तु अमोलक दी मोरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलक दी मोरे सतगुरु। आज हजारों सदगुरु बने बैठे हैं, किस किस सदगुरु के शरण में जाएं? तो गुरु खोजना नहीं है, गुरु भगवान ढूंढ के दे देते हैं। तो वस्तु अमोलक दी मोरे सतगुरु। जब आप घर में ही बैठ करके गीता रामायण सबको सुलभ है उसका अध्ययन करेंगे, और जो भी भावना से अपना पूजा पाठ करेंगे, तो सतगुरु अपने आप या तो आपको अपने पास बुला लेंगे, या आप ही उनके पास पहुंच जाएंगे। यही की हम घटना बता देते हैं। हम आए थे, अरे डॉक्टर साहब हैं बख्तियारपुर के, वो आए थे, ऐसे ही कार्यक्रम बना इनको ले जाने के लिए। तो ये तो तैयार हो गए और इनकी पत्नी वगैरह नहीं तैयार हुई। हमने कहा कि चलो सब लोग चलो, तो महाराज गाड़ी में उल्टी हो जाता, हमको कुछ नहीं होगा, भगवान क्या जाए।
और चल भी गई, आ भी गई, कुछ नहीं होता। तो भगवान जबरदस्ती बुला लेते हैं, जिसको बुलाना चाहते हैं ना, तुम न भी, तुम्हारा मन भी नहीं रहेगा, वो बुला लेंगे। जब पुण्य जागृत होता है ना, तो आदमी चाह के भी नहीं रुक सकता, वो ऑटोमेटिक चल जाएगा। डॉक्टर साहब हमको 6-7 बरस से जानते हैं, उनका ससुराल वहीं पर हमारे आश्रम में पकड़ लिया। और लेकिन जब पुण्य जगह ऑटोमेटिक खिंचाव हो गया। और आज तक बहुत हमारे पटना में भक्त हैं, लेकिन कोई 2 साल बाद गीता पाठ कराया, कोई 3 साल बाद जुड़ने से, लेकिन डॉक्टर साहब जुड़ने के 1 महीना बाद में हुए उनके घर में गीता पाठ हो गया। तो सज्जनों, भावना अगर हमारी निर्मल है तो जरूर भगवान हमें जबरदस्ती खींच लेंगे। तो वो सदगुरु वस्तु अमोलक दी मोरे सतगुरु, वो देंगे भी उस नाम को और कृपा करके अपना भी लेंगे। भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं, जहां आपकी श्रद्धा लगी वो अपना लेंगे। ऐसे लगेगा जैसे हमारे किसी जन्म के परिवार थे, इतना ममत्व बढ़ जाएगा। इसलिए कहते हैं आगे माता मीरा कि जन्म जन्म की पूजी पाई। एक जन्म से कोई भी भक्ति नहीं कर रहा है, ये आत्मा का कई जन्म होता है। हजारों हजार लाखों लाख जन्म, जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से आज तक ये आत्मा जन्मती है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। अर्जुन, ये आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकता, ये अछेद्य है। अछेद्यो अयम, ये इसको छेदा नहीं जा सकता, और दाही को इसको जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलो यम सनातन। अर्जुन, यही सनातन है। हम कहते हैं हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, तो सनातन क्या है? आत्मा ही सनातन है। हम किसके अनुयायी हैं? आत्मा के अनुयायी हैं। इसलिए इसका तो जन्म मरण होता ही नहीं है। ये तो कर्मानुबंधानि मनुष्य लोके 84 लाख योनियों के बाद भटकते भटकते एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते हैं कि कबहुँ करी करुणा नर देहि देतई सबिनु हेतु सनेहि। भगवान कभी जब करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, तब नर देही देते हैं। नर यानी मानव शरीर प्रदान करते हैं, और देते हैं किस लिए? कि सब कार्य करते हुए ईश स्नेही। ईश माने क्या? ईश्वर से। स्नेह माने प्रेम करो, भक्ति करो, हर काम करो निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से, और उसके बाद भगवान का भजन भी करो। और जब वो भजन जागृत हो जाएगा तो भगवान धीरे धीरे अपनी शरण में ले लेंगे। शरण में जाने की चिंता नहीं करो, वो शरण में ऑटोमेटिक बीच लेंगे। हमारा काम है गीता के अनुसार चलना, रामायण के अनुसार चलना। तो कहते हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई। भगवान बुद्ध 200 जन्मों से साधु थे। पहले जन्म में एक संत का दर्शन किए थे, दूसरे जन्म में उन्होंने एक संत को भोजन करवाया था, तीसरे जन्म चौथे जन्म में हाथी भी बने थे। उनके जीवन में आता है कि वो एक ब्राह्मण रास्ता भूल गए थे, तो अपने माथे पर बैठा करके जंगल के उस पार कर दिए। अर्थात 200 जन्मों के अंतराल के बाद वो बुद्धत्व श्रेणी में आए और उस जन्म में तपस्या किया। छोटा सा बच्चा भी हुआ, क्योंकि बाप डर गए थे, शादी करवा दिए, लेकिन उस बच्चे पर भी ममता उन्होंने त्याग करके संन्यास धारण किया और राजगीर में तपस्या की, बोध गया में तपस्या की और सारनाथ में तपस्या की। भगवान को प्राप्त कर ली। हर जगह उनकी तप भूमि है। तो तीर्थ तो महापुरुषों के बाद बनता है। कृष्ण के पहले वृंदावन नहीं था, भगवान शिव के पहले काशी नहीं थी, भगवान बुद्ध के पहले बोध गया नहीं था। महापुरुष जहां भी तपस्या कर देते हैं, जहां पर चरण रख देते हैं, वो धरती
पवित्र हो जाती है, पूजनीय हो जाती है। आपका गुरुद्वारा ही गुरु नानक जी का जन्मस्थली, इसके पहले सिटी जरूर रहा होगा, लेकिन कोई नहीं जानता रहा होगा, लेकिन मशहूर हो गई। तो सज्जनों, बिहार सदैव से ही महापुरुषों के अवतरण की स्थली रही है। यहाँ पर विद्वान से लेकर महापुरुष तक पैदा लिए। इसलिए इस धरती पर गीता, जो भगवान कृष्ण की वाणी है, गूंजे, घर घर में गूंजे, मानवता का संदेश दे। और बिहारी जो भी ठान लेते हैं, बिहार के लोग चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, वो करके ही दिखाते हैं। इसलिए मीरा ने कहा कि जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खोवायो। ये संसार में जितनी मेरी पूंजी थी ना, सब हमने खोवा दिया। कहीं जब तक गजराज पुकारता रहा दूसरे को, भगवान नहीं आए। अनिर्बल हो बलराम पुकारो, सुनते आए आधे नाम। सूंड ही केवल बाल था, और ज्यादा नहीं। ये सोनेपुर की घटना है, सब लोग जानते हैं, सोनपुर में ये घटना हुई थी। भगवान आधे ही नाम में आ गए। द्रौपदी जब तक पुकारती रही कि अब हे धृतराष्ट्र, आप यहाँ के राजा हो, आप मेरी इज्जत बचा दो, तो अंधरा चुप मार के जैसे आंख कर रहा था। फिर भीष्म को बोली, आप इस गद्दी की रक्षा करने के लिए प्रण लिए हैं, आप मेरी इज्जत बचा लो। भीष्म भी माथा पर हाथ ऐसे रखे थे। पांचों पांडवों को कहते रह गई, लेकिन उसकी इज्जत तो कोई नहीं बचाया। भगवान कृष्ण का थोड़ा सा ही नाम लिया साड़ी छोड़ के ऊपर, जब आए तो उसी को दिखाई पड़े। बोले, कन्हैया तू आने में इतना लेट कर दिया। भगवान ने कहा, बहन तुम बुलाने में ही लेट कर दिया, हम तो कब से यहीं पर खड़े थे। हम सोच रहे थे कि तुम हमें बुलाओ, लेकिन अभी तो तुम बुला रही थी अपने पतियों को, शिष्टाचार का पाठ पढ़ा रही थी धृतराष्ट्र को, जो कि पुत्र मोह में महाभारत करवा डालेगा। तुमने हमको बुलाया कहां? तब बोली, भगवान गलती हो गई। फिर सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। उपमा अलंकार में इसका प्रयोग हमारे हिंदी कवि करते हैं। तो सज्जनों, भगवान को उसने पुकारा, आधा नाम भी नहीं दिया, भगवान आके उसकी रक्षा कर दी। तो संसार की जो मान मर्यादा है, सब मीरा खोवा दिया। मीरा को कोई वेश्या कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन सब लोक लाज का परिहार्य करके वो जन्म जन्म की पूंजी पा गई, महापुरुष के द्वारा प्रदत्त नाम को पा गई, और वो नाम जागृत हो गया। तो जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। और ये धन कैसा है? आपका ये सोना अगर सोनार के पास ले जाइए 10 बार, तो ससुरा आधा जरूर कर देगा, हर बार कुछ न कुछ ले लेगा उसमें से। वो वैसा डालेगा केमिकल के, आपका सोना उधर चलाएगा, आपको लगेगा कि ठीक है। या गाड़ी आपका अगर धन है तो खियाएगी, या आपने जो मकान बनाया है एक डर रहता है कहीं चोर न लूट ले। लेकिन भगवान का जो धन मीरा को मिला था वो कैसा था? खर्चे न फूटे, चोर न लूटे। वो खर्चने से कभी फूटे, अर्थात छूटे माने कम होना, वो कभी कम नहीं होता था। और उसको चोर न लूटे, उसको चोर नहीं लूट सकता है। दैविक संपत्ति ही वास्तविक संपत्ति है, और ये कभी नष्ट नहीं होती। भगवान कहते हैं, अर्जुन थोड़ा सा भी जो इस रास्ते पर चलता है, उसको मैं निसंदेह वो परम धाम देता हूँ। नेहा विक्रमो नासोस्ति
प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। अर्जुन, थोड़ा सा भी ये संपत्ति के द्वारा, जो धर्म संपत्ति है ना, इसके द्वारा किया हुआ आचरण आपको जन्म मरण के महान भय से मुक्त कर देगा। तो सज्जनों, ये पूंजी कैसी है? खर्च न खूटे चोर न लूटे, इसको चोर भी नहीं लूट सकता। आप जितना भी बांटोगे ना, उतना ही ये बढ़ेगी, घटेगी नहीं। दिन दिन बढ़ सवायो पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने। ये दिन दिन बढ़त सवायो, 1 रुपया है तो 1.25 रुपया, तुरंत 2 रुपया, तुरंत 5 रुपया, तुरंत बढ़ते जाएगा। ये भगवान की पूंजी है। जितना आप नाम जपे, ऐसा नहीं कि कम होगा, ये जरूर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए सबको निर्मल मन से नाम को कैसे जपना है? निर्मल मन से। निर्मल मन जन सोम ही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो हमारे मुख में हो वही हमारे दिल में होना चाहिए, जो हमारे दिल में हो वही हमारे मुख में होना चाहिए। ये नहीं दिल में कुछ और मुख में कुछ और। निर्मल मन से हमें भगवान का जाप करना है। उस नाम का हम जाप करेंगे तो कहते हैं आगे कि सत की नाम केवटिया सतगुरु। जब हम निर्मल मन से उस नाम का जाप करने लगेंगे तो वो सत्य की नाम जो है ना, सतमयी प्रवृत्ति जिसको कहते हैं, इसकी नाम भगवान ले लेते हैं अपने हाथ में बाग लोग। कर्ण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। भगवान इस नौका का संचालन करने लगते हैं, भगवान इस पर चलाने लगते हैं।